हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हाई स्कूल के पेपर में एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है अलंकार। हमने संधि पढ़ा दिया है, बता दिया। एक नंबर फिक्स है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप लोग देखिए, जो सिलेबस मैंने लिखाया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एक नंबर का आता है क्वेश्चन, एक अलंकार है जिसका नाम है अर्थालंकार। और अर्थालंकार में तीन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा उपमा, और एक मिलेगा रूपक, और एक शब्द मिलेगा आपको उत्प्रेक्षा। ये तीन ही अलंकार हैं। उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये फिक्स है। ये जो आपका है ये फिक्स है। तो जब अगर सर फिक्स है तो नंबर भी फिक्स करना है, हमें एक नंबर लाना है। तो सर क्या करें, कैसे करें, क्या आ जाए। तो देखो, कुछ करना नहीं है। उपमा अलंकार में हम लोग देखते हैं एक शब्द आता है समानता। समानता का मतलब होता है उसी के समान। और एक रूपता का मतलब होता है एक रूप जैसा, एक रूपता। अगर शब्द आपको एक रूपता का दिखाई देता है, समानता का दिखाई देता है, या उत्प्रेक्षा में आपने सुना होगा एक शब्द जिसका नाम है संभावना। सर कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, एक शब्द है उपमेय और एक शब्द है उपमान। सर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं कि हमने लिखा कि राम का मुख चंद्र है। किसका मुख? राम का मुख। किसके जैसा? चंद्र के जैसा। तो जिसके बारे में बात किया जाए वो उपमेय, और जिससे किया जाए वो उपमान। मतलब गुरुजी, किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? उपमेय। और किससे किया जा रहा है? तो चंद्रमा से चंद्रमा हो गया आपका उपमान। मतलब गुरुजी, परिभाषा कैसे बनेगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, ये अलंकार के आपको अर्थ नहीं पूछे जाते हैं, ना परिभाषा पूछी जाती है। पर देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है। तरीका देखो पहले, जहाँ उपमेय में उपमान की अगर समानता प्रकट की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। सर कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, अब बचा क्या है इसमें। समानता का मतलब अगर कहीं सा मिल जाए, सी मिल जाए या से, मान लीजिए कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं उसमें आपको सा मिल गया, सी मिल गया, से मिल गया, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे गुरुजी, एक शब्द है पीपर। शब्द क्या? एक वाक्य, पीपर पात सरिस मन डोला। मतलब गुरुजी, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। तो समान है ना, समान मतलब समानता। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको दिया जाएगा उदाहरण में कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, या आपसे पूछ लिया जाए कि जिसमें समानता प्रकट की जाए वो कौन सा अलंकार है। पूछा जाएगा कि उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए उसमें कौन सा अलंकार होगा। ये पिछली बार पूछा गया था। उसी प्रकार से एक रूपता। एक रूपता का मतलब क्या गुरुजी? कि चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर नंग है, अंधन को सब कुछ दर्शाई। आपने सुना होगा, बहरो सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, चरण कमल बंदो हरि रही। ये रूपता बताया गया, रूपक अलंकार। सर संभावना क्या है? संभावना का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हो सकता है कल बारिश हो सकता है कल बारिश हो। तो यानी हो सकना, यानी संभावना। तो इसको पहचानने के लिए आपको मिलेगा मनो, मन, मानो, जनहु, जन, जानो। ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो सर कैसे हैं? आपने सुना होगा कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात मनहु मिल गया, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु अगर मिल गया तो आप जान लीजिए पक्का पक्का कौन सा अलंकार है।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर फिक्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।